काली साड़ी और इत्र की खुशबू लखनऊ की शामें वैसे भी दिल चुराने वाली होती हैं, लेकिन बेगम बाजार की कोठी नंबर 6 की एक शाम कुछ अलग थी। वहां की मशहूर मुजरा करने वाली शबनम उस दिन काली साड़ी में थी। उसके चलने का अंदाज, उसके काजल की लकीरें और गले से उठती चंदन की खुशबू, सब कुछ जैसे किसी को दीवाना कर देने को काफी था। उस रात उसका मुजरा शुरू हुआ। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। देर रात तक महफिल जमी रही, पर उसकी निगाहें एक अजनबी पर टिकी थीं। एक लंबा, शांत और गंभीर सा लड़का। नाम था आर्यन। अजनबी की चाहत आर्यन हर रात आने लगा, लेकिन वो बाकी शौकीनों से अलग था। वो शबनम को आंखों से नहीं, रूह से देखता था। एक रात जब सब चले गए, उसने धीरे से कहा, शबनम, क्या तुम्हें सिर्फ नाचना ही आता है या कभी किसी ने तुम्हारा दिल भी देखा है? शबनम की आंखों में आंसू आ गए। दिल? वो तो मैंने बचपन में ही गिरवी रख दिया था, इस कोठे के नाम पर उस रात के बाद वो मुजरा कम और मोहब्बत ज्यादा करने लगी। उसकी हर अदा, हर लचक अब आर्यन के लिए थी। गहराती रातें, गहराते जज्बात। अब हर रात उनके बीच कुछ और भी होने लगा। न छूने की जरूरत थी, न कहने की। बस आंखों में नशा था और सांसों में झुंबिश। एक रात बिजली चली गई। शबनम एक दिया जलाकर आई और धीमे से बोली, अंधेरा मुझे डराता नहीं, लेकिन तेरी खामोशी से अब डर लगने लगा है। आर्यन ने उसके करीब आकर कहा, तू अब सिर्फ इस कोठे की शोभा नहीं, मेरी जिंदगी की रोशनी है। उस रात उन्होंने एक दूसरे को छुआ और आर्यन शबनम को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया। शबनम उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही और फिर आर्यन उसके धीरे धीरे कपड़े उतारने लगा। शबनम आर्यन से बोली, आज तुम अपनी पूरी मुराद मेरे जिस्म से पूरी कर लो। आर्यन ने शबनम को निर्वस्त्र कर दिया। शबनम बहुत ही खूबसूरत थी। उसके जिस्म की चमक देखकर आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने पहले कभी ऐसा जिस्म नहीं देखा था। उसकी यह जवानी देखकर आर्यन का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा और आर्यन को अब रुका नहीं जा रहा था। आर्यन ने शबनम की टांगें ऊपर उठा दी और फिर उसने अपना हीरा बेटा शबनम की चिड़िया में डाल दिया। जैसे ही शबनम की चिड़िया में हीरा बेटा गया, शबनम चीख उठी और वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। आर्यन को बहुत ही मजा आ रहा था और साथ ही शबनम को भी। उसने ऐसा कभी भी हीरा बेटा नहीं लिया। वो घुंघरुओं की खनक और शबनम की सांसें, कमरा मोहब्बत से भर गया। तू चले तो जिंदगी चले, आर्यन ने शबनम से कहा। चल मेरे साथ, इस कोठे से दूर, जहां तुझे कोई नाचने वाली नहीं कहेगा, जहां तू सिर्फ मेरी होगी। शबनम चुप रही। अगले दिन महफिल नहीं सजी। वो अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी रही, बाल खुले, बिना मेकअप, एक आम औरत की तरह। सुबह होते ही आर्यन दरवाजे पर था। तैयार हो? शबनम ने कहा। मैं अपने नाम की इज्जत खो चुकी हूं। क्या तू मेरी रूह से मोहब्बत करेगा? आर्यन ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे तेरा मुजरा नहीं, तेरा सच्चा साथ चाहिए। नया सवेरा शबनम उस कोठे से निकल गई। उसने न साड़ी पहनी, न घुंघरू बांधे, बस एक सलवार सूट में, सिंपल सी औरत की तरह आर्यन के साथ एक नई जिंदगी की ओर चल पड़ी। अब वो मोहब्बत करती है, लेकिन बिना किसी नाच गाने के। अब उसकी रातों में घुंघरुओं की आवाज नहीं, आर्यन की सांसें गूंजती हैं। और जब कभी आर्यन उसकी आंखों में झांकता है, वो बस मुस्कुराकर कहती है, अब मेरी हर शाम सिर्फ तेरे लिए होती है। मुजरा नहीं, मोहब्बत का।